बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फरहान अब्बास आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूँ। मशरक़ वस्ता के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने आज इसराइली पार्लियामेंट से खिताब किया है। और इसराइली पार्लियामेंट में खिताब की उनकी खूबसूरती ये थी कि उन्होंने नेतन्याहू और इसराइल को उन्होंने बड़ा प्रेज किया है, बड़े उनके शान में कसीदे पढ़े हैं। और फिर एक इसराइली रुकने पार्लियामेंट ने वहाँ खड़े होकर आज़ाद फ़लस्तीन का नारा भी लगाया और उसको फिर वहाँ की सिक्योरिटी के लोगों ने निकाल के बाहर कर दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो शान में कसीदे नेतन्याहू के और इसराइली अवाम के और इसराइल के पढ़े हैं, अब देखते हैं कि शर्म उल शेख में जाकर, ये मिस्र में जाकर आप देखिएगा कि ये अरब दुनिया को कितना प्रेज़ करेंगे, उनकी कितनी तारीफ़ों के पुल बाँधेंगे। और इस बंदे का ये क्वालिटी है कि ये जहाँ जाता है ना, एक रौनक, एक मेला लगा लेता है। आज हमास ने 20 कैदियों को भी रिहा कर दिया है और 1096 फ़लस्तीनी जो कैदी थे उनको भी रिहा किया गया है। और अब ये 28 लाशें भी उनकी वापस कर दी जाएंगी इसराइल की। और इसराइली कैदियों को जब उन्होंने रिहा किया और जब वो वापस अपने इलाके में पहुंचे तो इसराइल की अवाम ने उनका बड़ा खैर मकदम किया, उनके रिश्तेदारों ने बड़ी खुशियां और जश्न मनाई। ये वो तमाम चीजें नाज़रीन जो हमारे सामने अभी नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो आज आपके वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि इसराइल इस मिस्र में होने वाले मुआहदे से गायब क्यों है। वो क्या वजह है कि इसराइल उस मुआहदे में खुद नहीं बैठा और अमेरिका सामने, क्या ये कोई डबल गेम शुरू होने लगी है। ये तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा है। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसराइल ग्रेटर इसराइल का ख्वाब 2000 सालों से देख रहा है। 2000 सालों में उसने कितनी प्लानिंग की थी और अब तो जब वो अपनी कामयाबी के बकौल उसके बहुत करीब पहुंच चुका था, वहां जाकर उसने अपना पूरा प्लान को पुल बैक कर लिया। फिलिस्तीन से फौज का विड्रॉ कर लिया, गजा से विड्रॉ कर लिया, उर्दन भी महफूज हो गया, ईरान के साथ जंग भी लड़ ली, तमाम चीजें उसने कर ली। लेकिन यकदम वो खामोश हो गया। डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदे और मशरिक वस्ता का जो अमन था उसके वो अलमबरदार बन गए। अरब ममालिक का उन्होंने अपनी तरफ दोबारा रुझान करने की कोशिश की, कतर के साथ दिफाई मुआहिदा भी कर लिया। लेकिन इस पूरी प्रॉब्लम का जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो इसराइल था। लेकिन इसराइल उस मुआहिदे में ही नहीं बैठेगा जिस मुआहिदे की रूह से ये तमाम तर खुशियां और तमाम तर सुकून पैदा हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो मेरा अपना तज्जिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त मना लिया है नेतन्याहू को कि तेरी हरकतों की वजह से, तेरी ईरान जंग की वजह से और खुसूसी तौर पे जो तूने कतर पे हमला किया, उस हमले के बाद से अरब दुनिया अमेरिका से बहुत दूर हो गई और उन्होंने अपने अरेंजमेंट्स करने शुरू कर दिए थे। अरब दुनिया ने चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया था और रशिया की तरफ देखना शुरू कर दिया था और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपना दिफाई मुआहिदा भी कर लिया था। तो अमेरिका से दूरियां अरब ममालिक की बढ़ गई थी और उनको यकीन हो गया था कि अमेरिका के साथ किसी मुआहिदे में जाने का मतलब यह है कि हम कभी भी इसराइल के साथ जंग नहीं कर सकेंगे और ना ही कभी इसको अपने पे हमलावर होने से रोक सकेंगे, क्योंकि जो असलहा हम अमेरिका से खरीद रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उस असलहे को खरीदने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये मां सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया पे कारआमद है। यानी कि अरब अरब से लड़ेगा तो जनाब शानदार चलेगा वो असला। लेकिन अगर इसराइल के खिलाफ किसी अरब ने कोशिश की तो वो असलहा खुद ही मना कर देगा ऐसे करके कि नहीं जी, मैंने नहीं चलना इसराइल के खिलाफ। ये वो तमाम चीजें थी जो अरब ममालिक के दिमाग में बजनी शुरू हो गई थी घंटियों की तरह। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बिठाकर और जो उसने वो कॉल की थी माजरत के लिए कतरी वजीर आजम को, आप वो भी जहन में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये बड़ी शातिराना चाल है जिसमें अरब ममालिक को फंसाया जा रहा है। और आप देखिएगा ये 28 लाशें जिस दिन इसराइल के पास वापस आ जाएंगी, आप उस दिन इसराइल की आंखें मत्थे पे रखी देखेंगे, क्योंकि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक उसको पता था कि इन कैदियों को हमास ने कहां पर बंद करके रखा है और उस बिल्डिंग को निशाना बनाने के अलावा इसने पूरे गजा को तबाह बर्बाद कर दिया।
डोनाल्ड ट्रंप ने अब जिम्मेदारी ले ली है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये डबल गेम है, एक्चुअली ये आपने समझ लेनी है बात, कि ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये सिर्फ अपने कैदियों की रिहाई चाहते थे, ये अपनी लाशों की वापसी चाहते थे। और उसके बाद जिस तरह आज डोनाल्ड ट्रंप ने वहां खड़े होकर उनकी शान में कसीदे पढ़े नेतन्याहू की, तो उसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है। अब यही कसीदे उसने आज शर्मुल शेख में पढ़ने हैं, मिस्र में जाके। और मिस्र में जाकर उसने उस मुहायरे को हतमी शक्ल देनी है और साइन ऑफ करना है कि कुछ देर बाद आप देख लीजिएगा कि वहां पे किस तरीके से ये तमाशा रौनक मेला लगाएगा। और उसने ये भी कह दिया कि गजा की जो तामीर नौ है, ना अमेरिका पैसे लगाएगा ना इसराइल पैसे लगाएगा। उसने कहा मैं अरब ममालिक के पैसे लगवाकर वहां की तमाम तामीरें नौ करूंगा। अब ये भी एक सवाल है कि अरब ममालिक वहां पे पैसा लगाएंगे, ये इसराइल के हाथ में डोर रहेगी, वहां पर अमन की गारंटी 93 टाइम्स इसराइल इससे पहले अमन के मुआहदे साइन कर चुका है और किसी वक्त में भी उसने उसकी पासदारी नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो नेतन्याहू के सामने घूम रहा था, वो उसको कैसे विड्रॉ करेगा। ये आज तमाम तर उस मुज़ाकरात की टेबल पे तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। डेवलपिंग स्टोरी, आप अगर इससे जुड़ा रहना चाहते हैं और अपने आप को इस पे अपडेट रखना चाहते हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।